मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा। दरभंगा DMCH के क्लिनिकल पैथोलॉजी में शौचालय नहीं रहने से मरीजों को हो रही है परेशानी। जांच में दरभंगा DMCH को हाई अलर्ट पर रखा गया। डॉक्टर एवं नर्स की ड्यूटी की गई तय। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना में बेटे ने मां को मारा चाकू, मौके पर हुई मौत। दरभंगा DMCH में मरीज हित में विधि व्यवस्था एवं दलालों के बीच दहशत के उद्देश्य से नए थाना प्रभारी ने किया निरीक्षण। CM कॉलेज दरभंगा में सर्टिफिकेट कोर्स के समन्वयकों की बैठक आयोजित हुई। सिंहवाड़ा के कटका थाना क्षेत्र में अपनी माता को बड़े बेटे ने चाकू से गोदा। सिर्फ दूध के पैसे मांगने पर DMCH में पोस्टमार्टम में बेटा गया जेल। सुपौल के फुलास में 75 वर्षीय व्यक्ति को बाइक सवार ने ठोका, घायल। DMCH में भर्ती, चल रहा इलाज। पेपर मेसी कला में मधुबनी की सुभद्रा देवी को मिला पद्मश्री, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। जूनियर नेशनल वर्ल्ड बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की टीम से दरभंगा की दीपाली ने हासिल किया 7वां स्थान। महत्वपूर्ण सड़क, भवन एवं पुल पुलिया के लिए चिन्हित भूमि भू अर्जन के लिए की गई समीक्षा। B.Ed संयुक्त परीक्षा को लेकर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 गज की परिधि में सदर SDO ने लगाया निषेधाज्ञा। दरभंगा DMCH का एक बड़ा क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसमें प्रत्येक दिन कम से कम 200 से अधिक मरीजों की खून, पेशाब एवं अन्य जांच की जाती है। लेकिन यहाँ पर शौचालय नहीं रहने से यूरिन टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा समस्या महिलाओं एवं पुरुष को होती है। जब दूर दराज इलाके से DMCH में जांच के लिए आते हैं, शौचालय नहीं रहने से काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तो देख लीजिए कितना कचरा पूरा। कहाँ पर आए हैं आप? क्या जांच कराने कहाँ आए हैं? जांच यहीं पे करवाए ब्लड का। कहाँ? DMCH। तो क्या हुआ यहाँ पर आपको? जांच पे जगह नहीं मिला, मैंने शौचालय का नहीं व्यवस्था? नहीं, शौचालय का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो यही है कि पेशाब का जांच, कल्चर वगैरह लिख दिया जाता है, लेकिन बाथरूम है ही नहीं। पेशाब का जांच देने में बहुत तमाम सारी परेशानियों का सामना हर पेशेंट को करना पड़ रहा है। और थायराइड का जांच का कोई व्यवस्था नहीं है। थायराइड का भी जांच लिख दिया जाता है, ब्लड का, वो भी जांच यहाँ नहीं हो रहा है। बाथरूम का कोई व्यवस्था नहीं है। दूर दराज बाहर से लोग आते हैं, पेशाब का जांच देना रहता है, कोई व्यवस्था है ही नहीं।
दरभंगा के DMCH प्रिंसिपल डॉक्टर KN मिश्रा ने आज ICU का पूरा निरीक्षण किया। कोरोना ICU में 25 बेड हैं जो वेंटिलेटर युक्त हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टर एवं नर्स को ड्यूटी बता दी गई है, हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि अगर कहीं से भी कोई मरीज़ आता है तो उसका तुरंत इलाज प्रारंभ हो सके। कोरोना के लिए यदि अभी वेव आ गया है, लेकिन इसके पहले से भी सतर्क ने रोस्टर ड्यूटी डॉक्टरों का, स्टाफ का बराबर देते रहे। जब वेव नहीं भी था तब भी हमारा ड्यूटी चल रहा था। अभी उन लोगों को हम लोगों ने हाई अलर्ट कर दिया है, मॉक ड्रिल करा लिया है कि अभी जो हमारे डॉक्टर है वो ड्यूटी पर रहेंगे, जो स्टाफ है वो ड्यूटी पर रहेंगे। और मेरा जो कोरोना के लिए जो डेजिग्नेटेड बिल्डिंग है मेरा, उसमें हमारे पास अभी जो बेड बचा हुआ है उसमें 25 बेड है जो ऑक्सीजन युक्त, और नीचे 25 बेड है जिसमें ICU चला रहे हैं, जिस पर 16 बेड पर वेंटिलेटर युक्त है, बाकी में मॉनिटर है, बाईपैप है। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में बेटे ने मां को चाकू से मारकर हत्या कर दी। यह घटना कटका में रहने वाली मृतिका, जिनका उम्र 45 वर्ष और उनका नाम महमूदा खातून था, यह घटना 2:30 बजे की है। मामला 7 पुश्तों का झगड़ा का निकल कर आ रहा है, जहां पिता ने जब दूध का पैसा देने से इनकार कर दिया तब मां ने बेटे से, जिनका उम्र 35 वर्ष और नाम मोहम्मद माशरूफ है, उन्होंने मृतिका महमूदा खातून को चाकू से मारकर हत्या कर दी। मोहम्मद मासूक, कटका, दरभंगा, थाना सिंहवाड़ा। क्या मामला हो गया है? 7 पुतों का झगड़ा में दूध का पैसा मांगा, वही पैसा के दूध का पैसा मांगने ही में चाकू मार दिया। कौन मार दिया? बेटा। अपनी माँ को? हाँ। कितना उम्र है बेटा का? 35 हो। माँ की? 45। कब, कितने बजे की? 2:30 बजे। तो मरने वाला मर गया, बेटा को जेल भेजा दिया हम। दरभंगा DMCH में दलालों को लेकर एवं चोर उचक के पॉकेटमार, उसे जहां मरीज और परिजनों के बीच दहशत होता है। इसी के साथ दरभंगा के बेताज थाना प्रभारी ने अपने पदस्थापना के बाद से दरभंगा DMCH के विधि व्यवस्था का आज निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने दरभंगा DMCH के आउटडोर इमरजेंसी में कई व्यक्तियों से पूछताछ की एवं वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी और पुलिस पिकेट में मौजूद अधिकारियों से भी पूछताछ करते हुए DMCH की व्यवस्था को और मजबूत करने की बात की। गौरतलब है कि दरभंगा DMCH में अक्सर दलालों को लेकर मरीजों के साथ कई बार हंगामा या डॉक्टर और मरीज परिजनों के बीच कई बार मारपीट एवं DMCH में हंगामे की स्थिति बनी रहती है। इसी उद्देश्य से थाना प्रभारी ने निरीक्षण किया। दरभंगा के प्रधानाचार्य कक्ष में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल जी की अध्यक्षता में करियर ओरिएंटेड कोर्स के समन्वयकों, सदस्यों एवं विशिष्ट अतिथियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानाचार्य ने बैठक में सम्मिलित सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि विगत सत्र के छात्रों की परीक्षा की तिथि के लिए आवश्यक पत्राचार विश्वविद्यालय से किया जा रहा है। साथ ही नए सत्र में दाखिला के लिए विद्यार्थियों को जल्द ही सूचना देने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने समन्वयकों से परीक्षा के संबंध में होने वाले समस्त कार्यों के विषय में परिचर्चा की और परीक्षा फॉर्म भर चुके छात्र छात्राओं के परीक्षा लेने विषय निर्देश दिया। हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग कोर्स के समन्वयक डॉक्टर आशीष कुमार बड़ियार जी ने कहा कि सर्टिफिकेट कोर्स के छात्रों की परीक्षा की तिथि के निर्धारण के लिए आवश्यक प्रपत्र की मांग विश्वविद्यालय से की जा रही है और उम्मीद है कि मांग प्रपत्र प्राप्त होते ही 1 सप्ताह के अंदर तिथि का निर्धारण भी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने छात्र छात्राओं को महाविद्यालय के सूचना पटल के माध्यम से निर्देशित करते हुए संदेश दिया कि वे परीक्षा के लिए तैयार रहें। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना के कटका थाना क्षेत्र में कहा जाता है कि एक महिला के 4 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे से किसी मुद्दे पर विवाद हो गया।
दूध के पैसे मांगने के एवज में अचानक बड़ा बेटा ने अपनी मां को चाकू से गोद दिया। बाद में पिता ने पुलिस को बुलाकर बेटे को जेल भिजवाई। चाहते हैं ऐसा? अब तो मरने वाला मर गया, बेटा को जेल भेजा दिया हम। जब हमारा थाली फूट गया तो उसको क्या करेंगे रख के? आप कौन है? हम उसके बाप हैं लड़का के, तो हम भी अपना जेल भेजा दिया। काहे छोड़ दें? छोड़ने का तो है नहीं, अब उसको तो हम सरा देंगे जेल में। आपके कितने नंबर बेटे हैं? जी 4। कितने नंबर का बेटा है ये? पहला नंबर का है। सबसे बड़ा। सुपौल जिला के फुलास में जो राघेपुरा थाना क्षेत्र में पड़ता है, जब वो अपने भाई और परिजन के साथ जा रहे थे, उसी वक्त एक बाइक सवार ने धक्का मार दिया, जिससे वो गंभीर अवस्था में वहां गिर गए। उस परिजनों ने उसे दरभंगा डीएमसीएच में आज भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनके हाथ, सिर और पैर में चोट लगी है। बाइक सवार ने बाबा को मार दिया। कहाँ मार दिया? फुलास में। आप कौन चीज से थे? ये हम लोग तो वही घूम रहे थे वैसे पैदल। हाँ। कितना साल है इनका एज? ये 75 साल। थाना कहाँ है? राघोपुर, जिला? सुपौल। यहाँ कितने बजे घटना हुई है? ये 7 बजे आज? पेपर मेसी कला में विशेष योगदान के लिए मधुबनी की सुभद्रा देवी को बुधवार की शाम दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलाकार सुभद्रा देवी को प्रशस्ति पत्र, मेडल सहित प्रमाण पत्र प्रदान किया। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के सलेमपुर गाँव की सुभद्रा देवी पेपर मेसी कला के विस्तार के लिए 1980 में राज्य सरकार के उद्योग विभाग और 1991 में केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित हो चुकी है। जिला खेल पदाधिकारी परिमल कुमार ने बताया है कि 30 मार्च से 3 अप्रैल तक महाराष्ट्र के अकोला जिला के मूर्तिजापुर में आयोजित जूनियर नेशनल वर्ल्ड बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा है कि गौरव की बात यह है कि बिहार टीम में दरभंगा की दीपाली वर्मा ने वेस्ट 7 में अपना स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने दीपाली को अच्छे खेल के लिए बहुत बहुत बधाई दी है और कहा है कि दीपाली पर पूरे दरभंगा को नाज है। उक्त मौके पर प्रशिक्षक बद्री कुमार भी उपस्थित थे। दरभंगा जिलाधिकारी के प्रकक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिले के महत्वपूर्ण सड़कों, परियोजनाओं, भवन एवं पुल पुलिया के लिए चिन्हित भूमि भू अर्जन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा बैठक की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना निदेशक ने बताया कि कल्याणपुर से बेला नवादा 4 लेन NH 119D के निर्माण हेतु भू अर्जन की कार्रवाई चल रही है। दरभंगा में पड़ने वाले 32 मौजा में से 17 मौजा का भू अधिपत्य प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। 15 मौजा का अधिपत्य प्रमाण पत्र मिलना शेष है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद ने बताया है कि 15 मौजा में भी भुगतान की कार्रवाई तेजी से चल रही है। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए कहा गया है कि नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 8 अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक नगर शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 45 केंद्रों पर आयोजित की गई है। उन्होंने कहा है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कदाचार मुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।